ओम शांति। आज 7/6/2020 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार प्रारब्ध भी पाते हैं, परंतु वर्तमान जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का समय है। तो इस परिवर्तन के समय में बाबा उन बच्चों की तरफ खास नज़र रखते हैं जो बाबा के समर्थ बच्चे हैं, जो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं। तो उन्हें बाबा पर, ड्रामा पर अटल निश्चय है कि विश्व परिवर्तन का कार्य हुआ ही पड़ा है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ में है। लेकिन फिर भी दुनिया की जो हालत है वो विनाश और विनाश के नज़ारों को देख कर के परेशान होते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया की स्थापना होनी है, तो विनाश भी होना आवश्यक है। इसलिए बच्चे घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, पर ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देख पाते हैं। तो बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य जो बहुत ही गहन है, गुह्य है, और एक एक शब्द बाबा का इतना गहरा है, जो बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे, समझेंगे तो मालूम पड़ सकेगा।
हमारी प्यारी मम्मा, जिन्हें ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था, मम्मा हमेशा ये कहती थी कि ड्रामा अटल है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है। जब समय कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी मिला है, तो ड्रामा भी एक कल्याणकारी है। इसलिए ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है। ड्रामा के पट्टे पर खड़े होके ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना है, हलचल से परे रहना है। तो जैसे मम्मा ड्रामा के पट्टे पर खड़ी थी, बाबा हम बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं, तो हम सभी बच्चों को भी पुरुषार्थ करके ड्रामा के पाठ को श्रेष्ठ बनाना है। पुरुषार्थ के आधार से ड्रामा फिक्स होता जाएगा। होना वही है, रिपीट हो रहा है पाठ, परंतु हम पुरुषार्थ करते चले और स्व परिवर्तन के आधार से ही विश्व परिवर्तन का कार्य निश्चित रूप से हुआ पड़ा है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़े ही ध्यान पूर्वक। आज सामर्थ बाप अपने सामर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन सामर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। सारे विश्व को नया श्रेष्ठ बनाना है, ये बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य ये करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं कि पूरे विश्व का परिवर्तन करना है, तो बच्चे इसी कार्य को प्रत्यक्ष में कर रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। कौन सा? विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज़्यादा ये निश्चित है कि कार्य हुआ ही पड़ा है। केवल कार्य होना नहीं, परंतु ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म करना है और उस कर्म के अनुसार फल व प्रारब्ध पानी है। तो प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी तो अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। बाबा कहते विश्व परिवर्तन का कार्य तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ तुम बच्चों ने कर्म करना है, कमान उठानी है। तो उस कर्म के प्रमाण तुम्हें प्रत्यक्ष में फल प्राप्त होने वाला है। बाकी तो बाबा कहते तुम बच्चे केवल निमित्त हो, भावी तो अटल है ही। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच विश्व में शांति हो जाएगी? लोग ऐसा सोचते हैं। और आप क्या कहते हो? होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। अनेक बार ही ये विश्व परिवर्तन का कार्य हुआ है, पूरे विश्व में शांति स्थापन हुई है, अनेक बार स्वर्ग की स्थापना हुई है
और अब फिर होनी है, केवल अब तो पाठ रिपीट होना है। तो निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हैं। तो हम सभी कौन है? निश्चय बुद्धि, और हम निश्चित भावी को जानते हैं। इतना अटल निश्चय क्यों है? किस आधार पर ये निश्चय कि स्वर्ग आएगा ही, दुनिया परिवर्तन हो ही जाएगी? किस आधार पर हमें निश्चय है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो। हम स्वयं कलयुगी थे, लेकिन बाबा के ज्ञान ने हमारा परिवर्तन किया। हमारी बुराइयों को, हमारे व्यसनों को, बुरी आदतों को बाबा के ज्ञान ने समाप्त कर दिया। तो हम इस आधार पर कहते हैं कि जब हमारा परिवर्तन हो सकता है, इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, उनके जीवन में इतनी सारी चेंजेस आई हैं, तो ज़रूर पूरा विश्व का परिवर्तन भी हो सकता है। स्व परिवर्तन के बेस के आधार पर बच्चों को निश्चय होता है। तो बाबा कहते, बाकी स्व परिवर्तन के प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की तो आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही, ये भी पता है। ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, परमात्मा का कार्य है, वो तो सफल हुआ ही है। ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है, परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। कौन है हम सभी बच्चे? निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं या डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। वो डर रहे हैं विनाश होगा, पता नहीं क्या होगा, पर हमें अंदर में क्या है कि नहीं, नई दुनिया की स्थापना का पर्दा ये खुल रहा है। कितना अंतर है। वो नई दुनिया को या शांति को असंभव समझते हैं, और हम संभव समझते हैं। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उनके सामने विनाश की काली घटाएं हैं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो। तुम बच्चे तो क्योंकि तुम्हें निश्चय है समय समीप आता जा रहा है, हमारे पुरुषार्थ के रिजल्ट भी हमको दिखाई देती जा रही है। तो बाबा कहते तुम तो खुशी के घुंघरू डाल के नाचते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया हो जाएगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। जितना हम संपूर्ण स्थिति के नज़दीक होते जाएंगे, उतना बाबा के समान बनते जाएंगे। तो संपूर्णता और समानता, देवी देवताओं के समान बनते जाएंगे। तो पर जब संपूर्ण बनेंगे तो ये समानता का भी अनुभव होगा। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आवाहन कर रही है। कितना सुंदर दृश्य है कि संपूर्णता के हाथ में, संपूर्णता की देवी के हाथ में विजय माला है, और हम बच्चे जो भी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो इंतज़ार क्या करिए कि जब ये संपूर्ण बनेंगे तो मैं इनको माला पहनाऊंगी। तो माला पहनाना माना कि संपूर्णता की देवी में
हम समा जाएंगे, अर्थात हम ही संपूर्ण बन जाएंगे। तो विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। कौन आवाहन कर रहा है? संपूर्ण बाप। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बाप बन गए। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। किस लिए? कि आओ। कौन सी आत्माएं आओ? मेरे समान बच्चे आओ, सामर्थ बच्चे आओ, मेरे समान बन अपने स्वीट होम में आके विश्राम पाओ। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्वात्माओं प्रति विधाता वरदाता बनो। क्या करना इसके लिए? बाप समान संपूर्ण बनने के लिए जैसे बाबा सबको सदैव वरदान देते हैं, हमेशा कहेंगे बच्चे सुखी रहो, बच्चे आगे बढ़ो, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, बच्चे तुम विश्व का परिवर्तन करने वाले बच्चे हो, तुम तो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही सफल हुए थे, अब तो केवल पाठ तुमने रिपीट करना है। तो बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, वरदाता है, विधाता, भाग्य विधाता है, भाग्य हमारा जगाते हैं, हमें श्रेष्ठ संकल्प की स्मृति दिलाकर, हमारी स्मृतियों को इमर्स कराकर हमारे भाग्य को जगा रहे हैं। तो वैसे बाबा कहते तुम बच्चे भी जितने ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं उनके लिए आप बच्चे भी वरदाता और विधाता बन जाओ, तो आपकी संपूर्णता की स्टेज जल्दी आ जाएगी। पर अभी ब्राह्मणों में कोई गलती, कोई अवगुण दिखाई देता है, उसी का चिंतन करने लगते हैं। परंतु बाबा कहते वो कैसी भी पुरुषार्थी हैं, परंतु आप वरदाता और विधाता बन जाओ। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। फरिश्ते आते हैं, वरदान दे के चले जाते हैं। तो वैसे बाबा कहते आप अंतिम फरिश्ता स्वरूप धारण कर लो, आओ वरदान दो, चले जाओ। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या बनना है? वरदाता बनना है, विधाता बनना है और फरिश्ता बनना है। फरिश्ता सो देवता बनना है। तो देवता माना देने वाला, लेने वाला नहीं। फरिश्ता भी आते हैं, थोड़े समय के लिए आएंगे और बहुत कुछ वरदान दे कर के चले जाते हैं। तो बाबा कहते तुम फरिश्ता सो देवता बन रहे हो। अब ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मना भव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी सामर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। कौन से मंत्र को अनुभव में लाओ? फरिश्ता सो देवता। इस महामंत्र को बाबा कहते अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। हमेशा हम क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए। तो करना चाहिए माने अपेक्षा हम रख रहे हैं, दूसरे को करना चाहिए। तो ये स्थिति किसकी हो गई? लेवता की। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। लेने की इच्छाओं को, अपेक्षाओं को समाप्त करो। देने वाले दाता वरदाता बन जाओ। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन
नए जीवन, नए युग के नंबर 1 में आओ। क्या करो? पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। संवत भी 111 हो। सतयुग कैसे प्रारंभ होगा? कब होगा प्रारंभ? जब पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल होगा, तब सतयुग प्रारंभ होगा। तो बाबा कहते प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएंगे। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्स करो। अभी के जो संस्कार देवता बनने के जो संस्कार हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए। बहुत काल से निरंतर दाता वरदाता बन के कार्य कर रहे हो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वो बहुत काल की सीमा भी अब समाप्त हो रही है। जो बाबा ये कह रहे थे कि बहुत काल के संस्कार देवता के चाहिए, बहुत काल के संस्कार फरिश्ता के चाहिए, बहुत काल से योगी के संस्कार चाहिए, पर बाबा आज वार्निंग क्या दे रहे हैं कि वो बहुत काल वाला समय भी पूरा हो गया है। उसकी डेट नहीं गिनती करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। बहुत काल वाला समय तो पूरा हो गया, अब शेष थोड़ा सा समय है, पर वह समय भी पूरा हो जाएगा। यदि हम अलबेले रहे तो पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो चुका है। बहुत काल पूरा हो चुका है, परंतु अल्प काल का जो आरंभ है वो हो चुका है। इसलिए यह परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। क्या बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बहुत काल वाला टाइम तो पूरा हो गया, अभी थोड़ा टाइम रह गया, पर यदि इस थोड़े से टाइम में भी पुरुषार्थ कर लोगे तो ये भी बहुत काल की गिनती में हो जाएगा, अगर करना चाहो तो। फिर उलहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं हम कल बदल जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, कर्मों की गति को समझो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो कि 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। कई बच्चे गिनती करते रहते हैं, अभी 2020 चल रहा है, अभी इतना टाइम शेष है, अभी इतना है, पर बाबा क्या इशारा दे रहे हैं, बच्चे ये बहुत काल का टाइम पूरा हो गया है। हिसाब इस प्रकार से गणित के हिसाब से मत करो, परंतु पुरुषार्थ का टाइम तो रहा ही नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष या 18 वर्ष शेष हैं, नहीं, यह सोचते मत रहना। इस हिसाब को भी समझो कि पुरुषार्थ का समय पूरा हो चुका है।
अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो। जैसे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने का भी टाइम फिक्स होता है, तो जब टाइम पूरा हो जाता है तो पेपर ले लिया जाता है। उसके बाद भले चेकिंग होने में और रिज़ल्ट आने में टाइम होता है, परंतु एग्ज़ाम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, वह हिसाब अलग होता है और रिज़ल्ट का टाइम अलग होता है। वैसे ही बाबा कहते पुरुषार्थ का टाइम पूरा हो चुका है, पेपर छिन जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते सिर्फ आउट नहीं करते। कई बच्चों का व्यर्थ का खाता, अयथार्थ का खाता, विकर्म का खाता अभी भी बहुत है। बाबा को सब मालूम है, लेकिन बाबा केवल बताते नहीं हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है, इसलिए एक्स्ट्रा गोल्डन चांस दे रहे हैं। इसलिए बाबा बच्चों को जो ये टाइम दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा गोल्डन चांस दे रहे हैं कि अभी भी बच्चे जो ये टाइम शांति का मिला है, इसमें कुछ पुरुषार्थ कर लो। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्षों के समान नहीं गंवाना। जैसे पहले समय गंवा दिया, वैसे अब समय नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न देख न सुन, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाबा कि माँ बाप बच्चों के अलबेलेपन या साधारण पुरुषार्थ को जानते हैं, देखते हैं, परंतु फिर भी देखते हुए भी बाबा अनजान बन जाते हैं, पर फिर भी बच्चों को एक्स्ट्रा स्नेह की मदद देते रहते हैं, फिर भी लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है। अब बाबा कहते स्नेह देने वाला टाइम भी पूरा हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना, 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। गीता का अंतिम अध्याय 18वां है और बाबा क्या कह रहे हैं, 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप, अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। 18वां अध्याय की विशेषता माना बाबा को सहज रीति से स्वतः ही नेचुरल रूप से याद करते रहें, स्मृति स्वरूप बन जाएं, तो नष्टो मोहा तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब
शुरू हो रहा है। समझ में आया? बहुत काल की पुरुषार्थ का समय पूरा हो गया और बहुत काल की जो रही हुई कमजोरी है उसका हिसाब, क्योंकि धर्मराजपुरी बन गई, उसका हिसाब शुरू हो गया है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी तो बाबा फिर भी स्नेह दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, बाप के रूप से प्यार दे रहे हैं। कोई बात नहीं कि आगे बढ़ा देते हैं, परंतु बाबा कहते तुम्हारी एक एक कमजोरी इतने बड़े रूप से दिखाई देगी और दंड उस बड़े रूप का ही मिलेगा, क्योंकि बाप बाप के रूप नहीं लेकिन धर्मराज के रूप में रिजल्ट देंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है। तो क्या करना है, क्या पसंद है? स्मृति स्वरूप बनो तो अच्छा है। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है, कहाँ कहाँ भी मोह अटका हुआ है। एक स्वयं की प्रवृत्ति, अपने शरीर की प्रवृत्ति, अपना ही चिंतन, इसके प्रति ही मोह। फिर देवी परिवार की प्रवृत्ति से भी मोह, ईश्वरीय अलौकिक परिवार से भी मोह। फिर सेवा की प्रवृत्ति, सेवा से भी मोह। फिर हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, जो जो वस्तुएं प्रॉपर्टी मेरे पास है उन सब वो सारी प्रवृत्ति की का भी मोह, इन सभी से नष्टो मोहा, अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो। जो 4 प्रकार की प्रवृत्तियां बाबा ने बताई, ये एक तो स्वयं की प्रवृत्ति, दूसरा देवी परिवार की प्रवृत्ति, तीसरा सेवा की और चौथा हद की प्राप्तियों की। तो बाबा कहते आप बच्चे इतने होशियार हो कि एक एक प्रवृत्ति का विस्तार भी कर सकते हो और उस पर भाषण भी कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना, भाषण करना एक बात, परंतु इस प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा बनना वह जरूरी है। समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा हैं, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाएं, पॉइंट्स तो हैं, अब पॉइंट बनो। पॉइंट्स तो बहुत हैं, ज्ञान तो बहुत है, अब पॉइंट अर्थात बिंदु बन जाओ। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की, कि बच्चे नंबर 1 में ही आए, 111 में प्रवेश करें, तो आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बाबा ने बात की, घर का गेट कौन खोलेगा, गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले?
ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती कही जाएंगे ना। नज़दीक तो हैं लेकिन कहा जाएगा बारात आई है, तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसी को मना नहीं है। कोई भी सूक्ष्म वतन में कभी भी आए, दिन में रात में कितना भी समय जाकर बैठे, कोई मना नहीं है। चाहे परम धाम में जाकर बैठे, चाहे सूक्ष्म वतन में जाके बैठे, साकार में तो फिर भी बंधन है। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई भी रोकेगा नहीं, टर्न भी नहीं लगाएंगे। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापिस आ गए। बाबा कहते तुम अगर सूक्ष्म वतन में आने का अभ्यास करोगे तो ऐसा ही अनुभव होगा जैसे 1 सेकंड में चक्कर लगाया और वापिस आ गए। जो अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है, ये अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्कर लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि ये जैसे यहाँ होते हुए भी नहीं हैं। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में हैं और सेकंड में नहीं हैं, अभी अभी हैं अभी अभी नहीं हैं, ऐसा अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की ये अवस्था रही। अभी अभी स्थूल में डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी एकदम अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो ये समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। तो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ हैं या नहीं हैं, हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। यहाँ पर भी बाबा सुन रहे होते थे और खुद बाबा के पास भी वो पहुँचे हुए होते थे। सार भी कैच कर लेंगे और वहाँ चक्कर भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है और आप सुनो नहीं। नहीं, गति फास्ट। बुद्धि इतनी विशाल हो जाती जो एक ही समय पर दोनों कार्य कर सकते हैं। ये तब होता जब समेटने की शक्ति को यूज़ करते हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा ने वो शक्ति को यूज़ किया। वैसे बाबा कहते तुम बच्चे भी सूक्ष्म वतन में, परम धाम में आने का बार बार अभ्यास करो, समेटने का अभ्यास करो। तो ऐसा होगा कि यहाँ पर जो स्थूल में कार्य करने जो हमारी जिम्मेवारी वो भी कर रहे होंगे, वो बातें भी सुन रहे होंगे, लेकिन बुद्धि से बीच बीच में अशरीरी बन बाबा के पास भी पहुँच जाएंगे। दोनों कार्य एक टाइम पर कर सकते हैं। ऐसा ब्रह्मा बाबा ने किया। तो बाबा कहते उसमें रहते भी यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। यहाँ पर होते भी लोगों को क्या लगेगा कि जैसे हम फरिश्ते हैं। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है वह स्वतः ही ऊंचे जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा। फिर यहाँ की छोटी छोटी बातों में समय नहीं लगाना पड़ेगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, वरदान। वहाँ ड्रामा, वहाँ की स्मृति से
अनेकों की सेवा करने वाले, सदा खुशनुमा भाव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति रहे, तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण न भी दिखाई दे, लेकिन भविष्य में तो कल्याण प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तो वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। इसलिए ड्रामा का पाठ पक्का रखना है। स्लोगन: शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। तो शांति की शक्ति से ही मनसा सेवा कर सकते हैं और उससे ही सदा स्वयं भी संतुष्ट रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। माता पिता शिक्षक